हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। हमने आपको साइकोलॉजी की 3 वीडियो दी है, तो आपने आई होप देख ली होगी। हमने सबसे पहले उसमें बताया है कि आपको जर्नल बनाना है, अपने जो ट्रेड है वो लिखने हैं। उनको लिख करके आपको पता लगेगा कि आप क्या गलती कर रहे हो। उसमें उसमें आप रिस्क रिवॉर्ड रेशो या एंट्री एग्जिट सही नहीं है आपकी, तो वो गलती आपको पहचाननी है और उस पर वर्क करना है। उसके बाद दूसरी वीडियो में हमने बताया था कि जब वो गलती आप पहचान लोगे, उस पर काम करना है। आपको अपने आप से चैलेंज लेना है कि वो गलती मैं दोबारा नहीं करूँगा। 30 दिन, पहले 30 दिन का चैलेंज लो, फिर 60 दिन का चैलेंज लो आप। उसके बाद 90 दिन का चैलेंज आपको लेना होगा। तो इससे आपको उसकी हैबिट हो जाएगी। जब आपको उसकी हैबिट हो जाएगी तो आप वो गलती नहीं करोगे, क्योंकि आपको उसकी आदत हो जाएगी उस चीज़ को ना रिपीट करने की। अगर आप वही गलती बार बार रिपीट करोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे ट्रेडिंग में। उसके बाद तीसरी वीडियो थी रिस्क रिवॉर्ड रेशो। रिस्क रिवॉर्ड रेशो हमें फॉलो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ट्रेडिंग में रिस्क रिवॉर्ड रेशो ही हमें बचाता है। 1:2 तो आपको हर ट्रेड में लेना ही पड़ेगा। इससे कम आप नहीं ले सकते, चाहे आप स्कैल्पिंग कर रहे हो और चाहे आप बड़े टाइम फ्रेम पर काम कर रहे हो, तो आपको रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करना ही पड़ेगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशो के बिना आप ट्रेडिंग में सक्सेस नहीं हो पाओगे। और अब इसके बाद आता है ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग से आप कैसे बच सकते हो? अगर आपको ओवर ट्रेड से बचना है तो आपको अपना एक दिन का लॉस डिसाइड करना पड़ेगा। वो कैपिटल के हिसाब से आप अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशो सेट कर सकते हो। अगर आप एक ट्रेड में ईजिली 2000 रुपये बना पा रहे हो, बिल्कुल ईजिली, तो आपको एक दिन का लॉस जो है तो 2000 रुपये आपको डिसाइड कर लेना है कि 2000 रुपये से ज़्यादा का लॉस मैं नहीं लूँगा। उससे क्या होगा कि आपने जब अपना एक दिन का लॉस फिक्स कर लिया है तो आपको पता है कि मैं सिर्फ 2 ही ट्रेड ले सकता हूँ या एक ट्रेड ले सकता हूँ। जैसा भी आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशो अपना बना लीजिए। तो अगर 2 ट्रेड में हम 2000 रुपये का लॉस करते हैं, अगर 2000 रुपये का लॉस 2 ट्रेड में हम कर सकते हैं, तो आपको दिन के 2 ही ट्रेड करने हैं। या 3 ट्रेड में आप 2000 रुपये लॉस कर सकते हो, तो आपको 3 ट्रेड करने हैं। तो जितने कम आप ट्रेड करोगे वो उतना ही अच्छा है, उतना ही आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छा रहेगा। तो आप एक ट्रेड में बड़ा प्रॉफिट करने की कोशिश कीजिए। उससे क्या होगा कि आपके जो ट्रेड होंगे वो कम हो जाएंगे। ट्रेड आपको कम करने हैं, प्रॉफिट आपको बड़ा करना है। तो उससे आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी अच्छा रहेगा और आप ओवर ट्रेडिंग से भी बच पाएंगे। ओवर ट्रेडिंग नहीं होगी, क्योंकि हमें पता है कि हमें एक अच्छा ट्रेड करने के लिए एक अच्छा सेटअप चाहिए। और सेटअप के लिए हमें अपना जो चार्ट पर अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड लेंगे। जैसे कि आप ईएमए पर आप वर्क कर रहे हैं, जब ईएमए के पास आएगा प्राइस तो ही ट्रेड लेंगे। अगर आप यहाँ पे ट्रेड लोगे तो आप अपना जो स्ट्रैटेजी है उसको फॉलो नहीं कर पाओगे। तो आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर बन जाओगे, क्योंकि आपको ईएमए पर ही ट्रेड लेना है। तो जब तक ईएमए पर नहीं आएगा प्राइस, आपकी स्ट्रैटेजी नहीं मैच करेगी तो आप ट्रेड नहीं लोगे। वो चाहे पूरा दिन प्राइस ऊपर 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 जाता रहे, तो आपका जो ट्रेड है वो नहीं बनेगा। तो इससे आप ओवर ट्रेडिंग से भी बच पाएंगे। अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर काम करते हैं, तो जब तक रेजिस्टेंस पर नहीं आएगा प्राइस तो आपका ट्रेड नहीं बनेगा। अगर आपको सेलिंग करनी है, जैसे कि प्राइस यहाँ है, यहाँ पे नहीं जा रहा है, छोटा सा यहीं पे घूम रहा है बीच बीच में, तो आपको ट्रेड यहाँ पे करना है। तो जब तक यहाँ नहीं आएगा प्राइस तो आपका ट्रेड नहीं बनेगा। और जब जैसे कि आपको बाई करना है और सपोर्ट पर प्राइस आना, आप चाहते हैं कि यहाँ पे मैं प्राइस यहाँ पे लूँ और प्राइस यहीं पे घूम रहा है, तो जब तक यहाँ नहीं आएगा तो आप ट्रेड नहीं लोगे। इससे आप डिसिप्लिन में रहोगे, जल्दी जल्दी ट्रेड नहीं कर पाओगे। तो एक स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिए, और स्ट्रैटेजी को फॉलो करने के लिए आपको जो 4 चीज़ें 5 चीज़ें हैं, ये आपकी साइकोलॉजी को बिल्डअप करने में मदद करेगी। ये चीज़ें 2 से 3 साल बाद पता लगती है कि मार्केट में जब हम बने रहते हैं तो 3 साल 1.5 साल तक तो हमें पता ही नहीं लगता कि हम गलती क्या कर रहे हैं। 1.5 साल बाद पता लगता है कि हम यार गलती क्या कर रहे हैं, क्यों लॉसेज हो रहे हैं। उसके बाद हम उन गलतियों को पहचानना स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे। फिर जब उस गलतियों को पहचान लेते हैं, फिर उस पर वर्क करना स्टार्ट करते हैं। फिर हमें पता लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी कुछ चीज़ होती है। हमें जितना लॉस करना है उसका डबल हमें मार्केट से लेना है। तब ये पता लगता है
फिर उसके बाद पता लगता है कि हम ओवर ट्रेड करते हैं, ज़्यादा ट्रेड बार बार करते हैं, तो फिर हमें स्ट्रैटेजी का पता लगता है कि हम स्ट्रैटेजी भी कुछ चीज़ होती है, जैसे कि हमें EMA पर ट्रेड लेना है या सपोर्ट रेजिस्टेंस पर ट्रेड लेना है या हमें रिवर्सल पकड़ना है, तब ये पता लगता है। फिर हमें पता लगता है कि हमें लॉस भी डिसाइड करना होता है एक दिन में, ताकि हम पूरे महीने का प्रॉफिट एक ही दिन में ना गवा पाए। तो ये चीज़ें पता करने में 3 से 4 साल लग जाते हैं। तो आप अगर अभी बिगनर हो या आपको 1-1.5 साल हुआ है, तो इन चीज़ों को पहचानो, अभी से पहचानोगे तो आप लॉस से बच पाओगे। और आने वाली वीडियो में हम आपको एक स्ट्रैटेजी भी बताएंगे कि स्ट्रैटेजी, एक अच्छी स्ट्रैटेजी बताएंगे अगली वीडियो में। उससे आप डिसिप्लिन में रहोगे, ओवर ट्रेड नहीं करोगे और आपकी जो एक्यूरेसी है वो 60 से 70% बढ़ जाएगी। तो स्ट्रैटेजी पर, उस स्ट्रैटेजी पर वर्क कीजिए, उसको बार बार टेस्ट कीजिए। अगर बैक टेस्ट आप करोगे उसको, तो आपको पता लगेगा कि हाँ ये स्ट्रैटेजी अच्छी है। और अगर आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोज आपको अच्छी लर्निंग दे सके। और आपकी साइकोलॉजी, अगर आपने साइकोलॉजी की वीडियो नहीं देखी है पिछले वाली, तो उनको भी देख लीजिए। उससे आपका जो साइकोलॉजी है वो पता लगेगा कि हाँ हम इस तरह से शुरुआत से ही अपनी साइकोलॉजी पर वर्क कर सकते हैं। साइकोलॉजी सबसे ज़्यादा मैन होती है ट्रेडिंग में। अगर आप साइकोलॉजी नहीं कर पाते, बिल्डअप नहीं कर पाते, तो आपको ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक ट्रेडर की साइकोलॉजी मार्केट में ट्रेडर को बचाती है, नहीं तो कैपिटल डेली के डेली आप उड़ा लोगे। तो साइकोलॉजी बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तब आपकी साइकोलॉजी बिल्डअप हो जाएगी तो आप एक अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। ये चीज़ें 3 से 4 साल बाद पता लगता है कि ये चीज़ें भी होती है। तो आप एंट्री एग्जिट जल्दी जल्दी करते रहते हो, उससे क्या होता है कि ओवर ट्रेड होता है और ब्रोकरेज जाता है। अगर हमारा लॉस भी नहीं होता है तो उससे ब्रोकरेज भी ज़्यादा जाता है। तो ये चीज़ें भी हमें फॉलो करनी है, हमें इन चीज़ों को फॉलो करके एक अच्छा ट्रेडर बनना है। अगली वीडियो में हम आपको स्ट्रैटेजी देंगे एक, जिस पर वर्क करना है। आपको बैक टेस्ट कीजिए, उसको 3 से 4 दिन बैक टेस्ट कीजिए अच्छे से, और तब उस पर वर्क करना देख लीजिए। उस चीज़ को आप फॉलो करके आप अपना 60 से 70% एक्यूरेसी बना सकते हैं। और उससे छोटा एसएल मिलेगा आपको, बिल्कुल छोटा सा एसएल, और टारगेट बड़े बड़े मिलते हैं। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।